अदील आप साथ ही रहेगा। हसन अस्करी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर तज्जियाकार। सर बहुत शुक्रिया आपका। सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस वक्त ये प्लान किया जा रहा है कि वज़ीर आज़म को एतमाद के वोट का कहा जाए सदर मुमलिकत के थ्रू। तो आप क्या समझते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें कामयाब हो पाएगी? और अगर सदर मुमलिकत एडवाइस भेजते भी हैं तो वो कौन सी ग्राउंड्स हो सकती हैं? देखिए, जो सदर मुमलिकत का आईनी इख्तियार तो है, लेकिन वो फैसला एक सदर मुमलिकत के तौर पे करेंगे, ना सिर्फ पीटीआई के मेंबर की हैसियत से। और वो उन्हें ये देखना होगा कि वो ऐसे वक्त में वो फैसला करेंगे जब उन्हें ये अंदाजा होगा कि मेजॉरिटी लूज कर गई है पीडीएम की हुकूमत, क्योंकि अप्रैल में शहबाज शरीफ 2 सीटों की जो है इजाफी सपोर्ट से प्राइम मिनिस्टर मुकर्रर हुए थे। तो अगर तो जो एमक्यूएम नाराज हो जाती है और ये साथ छोड़ जाती है, फिर तो ये सूरत हाल पैदा होती है कि सदर ये बात कहें कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। लेकिन मौजूदा सूरत में जब किसी पार्टी ने कोalition को नहीं छोड़ा है, इस स्टेज पे मेरा नहीं ख्याल कि सदर फौरी तौर पर इस किस्म की बात कहेंगे, क्योंकि वो फिर अगर लेकिन सर जिस वक्त हालात चल रहे हैं स्पेशली सिंध में, और जिस तरह कल इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया है कि कल बलदियाती इंतखाबात हों ही हों, और जो एमक्यूएम है वो यकीनी तौर पर इस वक्त सिंध हुकूमत को ब्लेम कर रही है, तो उनके मामलात उस तरह से चल नहीं सकेंगे। देखिए, वो तो ये है ना कि अगर एमक्यूएम ये कहती है कि हम अलहदा हो रहे हैं, तब तो ये सूरत हाल पैदा हो जाती है। फिलहाल एमक्यूएम जो है वो भी अपने ऑप्शंस खुले रख रही है। एक तरफ वो चाहते हैं कि उनकी मर्जी हो जाए, अगर फर्ज कीजिए उनकी मर्जी नहीं होती, कल इलेक्शन हो जाते हैं और उसमें एमक्यूएम को नुकसान होता है, तो ऐसी सूरत में फिर एमक्यूएम ये सोचेगी कि इस कोalition का हिस्सा रहे या ना रहे। अगर वो कोalition का हिस्सा नहीं रहती तो फिर बड़ी ग्राउंड सॉलिड हो जाती है, अपॉर्चुनिटी भी हो जाती है कि सदर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बात कहे। लेकिन फिलहाल मेरे इल्म में नहीं है कि किसी पार्टी ने फेडरल कोalition को छोड़ा है। ठीक, अच्छा सर, इस एक ग्राउंड के अलावा मजीद क्या ग्राउंड्स हो सकती हैं? जैसे कि अभी मैं अदील से भी बात कर रहा था, तो हम ये बात कर रहे थे जब गवर्नर पंजाब की जानिब से वज़ीर आला पंजाब को एडवाइस भिजवाई गई थी तो उन्होंने 6 निकात दिए थे। तो यहाँ पर ये एक वजह तो हो गई अगर कोalition गवर्नमेंट नहीं रहती, इसके अलावा भी कुछ ग्राउंड्स हो सकती हैं? आपके गवर्नर की ग्राउंड्स थी वो बहुत वीक थी, उनमें से बेशतर दुरुस्त नहीं थी। यहाँ एक तो वजह ये है, दूसरा ये है इकोनॉमिक क्राइसिस की ग्राउंड हो सकती है कि इकोनॉमिक क्राइसिस है जिसकी वजह से लोगों में अदम इत्मीनान है, और उसकी वजह से हमें नहीं मालूम कि उनके पास अभी कॉन्फिडेंस है या कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया है। तो इकोनॉमी भी एक ग्राउंड के तौर पे इस्तेमाल की जा सकती है। ठीक है सर, आप साथ ही रहेगा। सलमान गनी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। सलमान साहब, इस वक्त बहुत अहम रुख इख्तियार करती जा रही है पाकिस्तानी सियासत, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अब ये फैसला भी सामने आ रहा है कि जल्द ही सदर मुमलिकत एडवाइस भिजवाएंगे वज़ीर आज़म पाकिस्तान को कि एतमाद का वोट लें। आपको ये सारा मंजरनामा चंद ही दिनों में बदलता हुआ नजर नहीं आ रहा? देखिए, इस पे तो कोई दो आरा नहीं कि पाकिस्तानी सियासत एक नया मोड़ ले रही है। जहाँ तक सदर की तरफ से प्राइम मिनिस्टर के लिए एतमाद के वोट की बात है, तो अभी तक तो तहरीक इंसाफ के जराए के हवाले से ये खबर आ रही है। क्या सदर साहब इस हवाले से पेशरफ्त करेंगे? तो सदर साहब को बहुत कुछ देखना पड़ेगा। देखिए, ये उनका आईनी इख्तियार तो है कि वो प्राइम मिनिस्टर को एतमाद के वोट के लिए कह सकते हैं, लेकिन क्या वो तहरीक इंसाफ के कहने पे करेंगे? सदर साहब की इस वक्त बड़ी अहम जिम्मेदारी है, और ऐसी सूरत हाल में जब पाकिस्तान में मुआशी हवाले से बड़े चैलेंजेस दरपेश हैं, क्या बड़ी बुरानी सूरत हाल पाकिस्तान इसका मुकम्मल हो सकेगा? मेरा ख्याल तो सर वो यही ग्राउंड भी दे सकते हैं ना कि भाई पाकिस्तान इस वक्त मुआशी मसाइल से दो चार है, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पीडीएम की जो इस वक्त हुकूमत है वो इनको सही से टैकल नहीं कर पा रही, ये भी एक ग्राउंड वो ऐड कर सकते हैं।
देखें, आपका क्वेश्चन अपनी जगह पे ठीक है। ये तहरीक इंसाफ का वर्जन है जो अभी तक आ रहा है। मैं नहीं देख रहा कि अगले 24 घंटे में कोई ऐसी सूरत हाल हो। बहरहाल सदर का इख्तियार है, सदर प्राइम मिनिस्टर को कह सकते हैं, लेकिन क्या वो सिर्फ तहरीक इंसाफ के कहने पे ऐसा करेंगे? इस वक्त वो तहरीक इंसाफ के सदर नहीं है, वो पाकिस्तान के सदर है। कह वो सकते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल के आइंदा 24 या 48 घंटे में ऐसा कोई अमल करे। सर अभी फवाद चौधरी साहब ने एक ट्वीट किया है जिसमें वो लिखते हैं कि शहबाज शरीफ साहब तैयारी कर लें। तो तैयारी तो उन्हें बिल्कुल करनी चाहिए और उन्हें एतमाद ऐवान का हासिल होना चाहिए, और जब तक वो ऐवान का एतमाद उन्हें हासिल है तब तक वो प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तानी सियासत की, ये एक नफ्सियाती जंग है, तो एक दूसरे के खिलाफ चल रही है, लेकिन इसमें ये भी देखना है कि इन सारे अवामल के पाकिस्तान पर क्या असर होंगे। ये सबसे बुनियादी बात है। ठीक, अच्छा सर, आपके पास तज्जिया तो यकीनन आपका ऑब्वियसली बहुत मोतबर होता है और हम इस राय का एहतराम भी करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपके पास खबर भी होती है, और ये खबर भी आ रही है कि मुस्लिम लीग नून के 5 MNAs गैर हाजिर रहेंगे। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कुछ मुशावरत भी कर ली है। आपके पास इस हवाले से कुछ खबर है? देखिए, मेरे पास अगर आप खबर पूछते हैं तो आपकी कॉल से पहले मेरी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान साहब से बात हो रही थी, तो मैं राना साहब से ये पूछ रहा था कि क्या नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान वापसी से इनकार कर दिया है। तो राना सनाउल्लाह खान साहब ने कहा कि मेरी नवाज शरीफ साहब से बात हुई है, उन्होंने मुझे लंदन बुलाया कि जी मेरी वापसी की तफसीलात तय करें, लेकिन मुझे प्राइम मिनिस्टर साहब ने रोक लिया है कि 3-4 दिन के बाद आप चले जाएं। देखिए, बात मैंने आपको कहा है कि ये एक नफ्सियाती सूरत हाल है जिसमें हमें ऑथेंटिक खबर देनी है। मैं आपको जो बात बता रहा हूँ ये राना सनाउल्लाह खान के हवाले से कह रहा हूँ। बाकी देखें, तहरीक इंसाफ का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, वो यकीनन फवाद चौधरी साहब उनके तर्जुमान है, वो तहरीक इंसाफ की तर्जुमानी करेंगे। बतौर जर्नलिस्ट जो मेरे पास खबर थी, मैंने आपको बता दी कि राना सनाउल्लाह खान से अभी 5 मिनट पहले मेरी बात हुई है। उनका ये कहना है कि ये खबर बिल्कुल बेबुनियाद है कि नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी वापसी की तफसीलात तय करने के लिए मुझे नवाज शरीफ साहब ने लंदन बुलाया था और मैं 1-2 दिन में जाने वाला था, लेकिन आज सुबह प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जब तक केयर टेकर गवर्नमेंट की तफसीलात तय नहीं होती आप अभी लंदन नहीं जाएंगे।